सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी, चित्रकूट। चित्रकूट के भरतपुर थाना अंतर्गत कस्बे के कल्लू गुप्ता की फड़ में अनुदान में आने वाले चने के सैकड़ों टैग लगे बोरियों को पुलिस ने किया बरामद। ये मामला था भरतकूप का। भरतकूप में कोतवाली के पास एक फड़ है, देसी फड़ लगाता है कल्लू गुप्ता। उनके यहाँ देखा गया कि तकरीबन 40 से 50 बोरियां भरी हुई रखी थीं और कुछ उन्होंने खाली करके एक बोरे बीज था, सरकारी चने का बीज था, जो कि अनुदानित बीज है। वो किसानों को 90% अनुदान में दिया जाता है। उस बीज को लोग क्या कर रहे थे कि निकाल के अपने देसी बोरों में भर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं, आपका काम नहीं है। फिर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन सीडीओ मैम को दी। जब सीडीओ मैम को दी तो फिर सीडीओ मैम ने फ़ोन किया डीडी साहब को। डीडी साहब ने हमको फ़ोन लगाया, बोले क्या है। हमने डीडी साहब को पूरी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद फिर जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तभी हमारे पास कोतवाली से फ़ोन आ गया, थाना भरतकूप से। उनको हमने मौका वारदात का सब दिखाया। उन्होंने 7-8 बार टैग बरामद किए। इन बोरियों को संबंधित अधिकारी नहीं मान रहे हैं पर्याप्त सबूत। उनका कथन, जो बोरियां बरामद हुई हैं वे किसानों द्वारा बेचा गया बीज है। अब ये टैग तो है किसी बीज का ही, बीज बैग का ही है, लेकिन अब ये मौके पे वहाँ से मिला, हो सकता है तो किसान को दे गया हो। क्योंकि वो जो हमारे स्टाफ गए थे उनसे बातचीत रही कि साहब वो किसान ला के दिया बोरी में। अभी हो सकता है कि ये अब जब तक उनसे पूछताछ ना हो जाए, ये जो है इंक्वायरी का विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक पूछताछ ना हो जाए ये टैग आपको कहाँ से मिला तो क्लियर नहीं हो सकता। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या किसान अपना बीज प्राइवेट फर्म में क्यों बेचेगा। इसके बाद रही बात, हमने कृषि अधिकारी महोदय से पूछा तो कृषि अधिकारी महोदय कहा कि हमें कुछ वहाँ मिला ही नहीं। जबकि मौकाए वारदात पे हमने उनको दिखाया था कि देखिए सर, ये आपके पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है। जब उनके तहसीलदार साहब गए थे और जो बीज रखे थे बोरे में, वो वीडियो भी हमने उनको दिया। इसके हर चीज देने के बावजूद कृषि अधिकारी महोदय का साफ साफ कहना है हमको कुछ भी नहीं मिला है। यदि एक नजर कार्रवाई पर डाली जाए तो भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि और टैग के साथ में उन्हें रसद की रखी हुई 30 से 40 बोरी जो कोटा में होती हैं, वो पूरी बोरियां रखे थे। वो पूरी बोरियां उन्होंने देखी और जो चने के बीज थे तकरीबन उस टाइम पे 30 से 40 बोरी के आसपास चने का बीज रखा हुआ था। हमने देखा, मैंने कहा देखिए सर, ये चीज़ हमको बरामद हुई है, जो किसानों के हक का बीज है ये। तो फिर इसके बाद फिर होता रहा, वहाँ पे तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब ने उसको आदेश किया कि इसको सील कर दिया जाए। दुकानदार गायब है, दुकानदार छोड़ के भग गया था। कल्लू हमारे सामने ही भग गया था। प्राइवेट फड़ वाले अधिकारियों के छापे को एक खिलवाड़ सा समझते हैं और खुलेआम सरकारी बीजों को बेचते हैं। विभाग के जो वहाँ पे आपूर्ति एवं विपणन विभाग के इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, उनसे वार्ता हुई मेरी। उन्होंने कहा कि रसद विभाग का जो भी सामान आएगा हम उस पर तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वो सिला हुआ ना हो। अगर ओपन बैग में, ओपन गनी बैग में या खुले में कोई वस्तु दिख रही है, उसको नहीं जस्टिफाई किया सकता कि रसद विभाग का है, कि दुकान से लाया, किराने की दुकान से लाया, तब तक विधिक कार्रवाई नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा है, न्यायालय में एविडेंस है, जो बात आया उसमें एविडेंस आधारित हो रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर हो रहे हैं, तब तक कोई एविडेंस ना हो उसमें कार्रवाई नहीं किया सकती।